और आते हैं इसमें सभी लोग, खास करके जो गांव से लोग हैं, जो खेती में काम करते हैं, उनका सबका ये नहीं कि ये यहाँ पे ही है, ये वीआईपी घाट पूरा भर रहा है, उससे आगे जो टिकैत घाट है वो भर रहा है, ऋषिकेश तक लोग हैं, सब जा रहे हैं। यहाँ नहीं मिलने के, यहाँ तो मिले ही नहीं, यहाँ पदाधिकारी भी नहीं मिलते। टिकैत साहब ने भी छूट सी दे रखी थी कि भाई अपना नान हो लगे, इन्हें ज्यादा तंग ना करियो, इन्हें पंडित जी कह रहे कि सारी कदर 3 रुपए में की हाजिरी लगवाओ, इन्हें कुछ घूम घाम लेने की नहीं हो, लेकिन पंडित जी और सकत है, हाजिरी ले 2 रुपए। तो ये बहुत से मुद्दे नए हैं भाई। ये था भी कि 6 महीने का जो सिस्टम था वो क्या रहा, उसका लेखा जोखा, और आगे 6 महीने हमको क्या करना है उसकी रणनीति बनती है यहाँ पे। फिर 6 महीने के उसी लिए काम करते रहते हैं, फिर जनवरी में फिर शिविर आ जाता है, फिर आगे की फिर तय कर ले। तो मेंबरशिप का एक बड़ा फार्मूला है। एक तो वो चीज भी सब लोग समझ लें, नई रसीदें आपको सबको मिल जाएगी। जो भी पदाधिकारी है उसको अपने गांव से मेंबर बनवाना पड़ेगा, एक रसीद बुक उसको काटनी पड़ेगी, अपना सक्रिय मेंबर उसको बनना पड़ेगा। पहले तो इसका ये, और मेंबर ये नहीं मेंबर भाई ये भी कर लोगे, जैसे पश्चिम में 100 रुपए का बना रहे, पूर्वांचल में उसमें 10-10 रुपए के मेंबरशिप बना रहे। एक का घर में से है, ये नहीं कि एक घर में से एक की काट ली। अगर 10 मेंबर है तो हर आदमी के अलग अलग काटो, उसके अलग अलग विचार होंगे, उसको मेंबरशिप के माध्यम से ही आपकी मेंबरशिप भी बढ़ेगी। 10 आदमी है, आपको 10-10 रुपए की काट ली तो 100 रुपए उसके घर से लोगे, लेकिन मेंबर 10 बना दिया आपने। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर बनाओ। जो बच्चा वोट डालने लायक हो सकता है उसको आप किसान यूनियन का मेंबर बना सकते हो। तो इन सब चीजों का राय महिलाएं भी बने इसमें, क्योंकि जब बॉम्बे में गए थे तो 7,000 महिलाएं हमारे साथ बॉम्बे गई थी। वहां पे 52,000 पुरुषों ने गिरफ्तारी दी थी और 7,000 महिलाओं ने ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी दी थी। उनका सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। नए हमने टेलीफोन नंबर ले लिए, 1-2 दिन में चल जाएंगे, उस पर पूरे व्हाट्सएप रहेंगे। जो भी आदमी काम करेगा, वो गांव में जा रहा, वहां से उसके फोटो खींचो, कहाँ हो गया, क्या उसके पास में डाटा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजते रहोगे, वे नंबर जारी कर देंगे। नंबर तो मिल गए वे, वो कुछ कागज पत्रों की कमी रहेगी, वो उठा के लेके सारे कागज लेके वहां का छोटा कुछ सब लेके लगा के वहां पे वे पूरे लग रहे करने, वो उसका ये कुछ कागज। तो ये इन चीजों पे भी सबको ध्यान दो, मेंबर बनाओ अपने संगठन पे ध्यान दो, किसी का दूसरे का नाम वाम यहाँ मत लो, अपने काम करो, काम करने की जरूरत है। अधिकारी से बातचीत करो। शिविर लगाएंगे हम अपने, जिसमें 50-50, 100 आदमी रहेंगे, यूथ रहेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि अधिकारी से कैसे बात करनी, लेटर कैसे लिखे जाने, क्या क्या नए इशू है, वो सब चीजों की जानकारी देते रहेंगे। वे शिविर भी लगते रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये है कि 2-3 दिन भी रुकते नहीं, घर से घर में जाना है जरूर, लेकिन जब 5-6 दिन के लगेंगे तो लोग रुकेंगे भी वहां पे। बहुत से बुद्धिजीवी हमारे पास में हैं जो उनको पूरे सब्जेक्ट की जानकारी देंगे। तो इन सब चीजों पर हमको काम करना है। अभी 4-5 नए इशू है। आज का जो पूरा लेटेस्ट इशू है, आज का है उत्तराखंड के नाम। उत्तराखंड पहाड़ पे जहां पे हम रहते हैं, क्योंकि जिस जमीन पे हम आए तो एक दिन उनके लिए हम देते हैं। आज 16 तारीख यहाँ के पहाड़ के किसानों के नाम है, यहाँ के नाम है हरिद्वार, उत्तराखंड, जो भी हमारे तीर्थ स्थान है, गंगा जी है। यहाँ की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? यहाँ की पॉलिसी है कि जो भी किसान यहाँ पे फल सब्जियों पैदा करता है पहाड़ के ऊपर, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, भाड़ा किराया यहाँ की सरकार दे, मंडी तक ले जाने की व्यवस्था। क्योंकि बहुत मंदा है वहां का किसान, प्लान कर रहा है, खेती करना नहीं चाहता, नुकसान है यहाँ के किसान को। यहाँ पे आईटी सेक्टर, नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे, जिस इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन ना होता हो, वो पहाड़ पे लगे। स्कूल खुले,
सब अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। कहाँ पे भाई? पहाड़ों के बीच में है, पोल्यूशन फ्री है। मैं भी अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाऊंगा, जैसे देहरादून, मसूरी, इस तरह के बहुत से स्कूल यहाँ पे खुले। विलेज टूरिज्म पॉलिसी, ये हिमाचल की पॉलिसी थी। आज यहाँ के लोगों ने बताया कि उस पॉलिसी पे यहाँ पे काम चल गया है। करीब 10 साल से हम ये पॉलिसी पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसपे ये है कि पहाड़ पे कोई भी परिवार रहता है, वो अपने घर में 3 मकान बना के किराए पर दे सकता है। उसका सीधा पैसा उस किसान के घर में जाएगा। अभी है क्या कि बाहर के लोग होटल खोल लेंगे, बाहर के लोग आएंगे, होटल वाले को पैसा दिया, वो पैसा फिर सीधा दिल्ली पहुंचेगा। यहाँ पे पैसा कैसे रुकेगा? वो उस पॉलिसी के तहत रुकेगा, तो यहाँ का प्लान रुकेगा। तो इस पे हम ये 4-5 इशू है, इस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे है कि जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस, अगर सरकारी नौकरी है तो उसको अलाउंस मिलता है कि पहाड़ पर रह रहा, इसको पहाड़ का अलाउंस दे दो। जो भाई किसान रह रहा, मजदूर रह रहा, उसको कौन देगा? ये भी है कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको सरकार भत्ता दे। तो ये कई चीजें हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। आज के लिए ये पहाड़ के लिए, कल हम जो दूसरी व्यवस्था होगी उस पर बात करेंगे। एक बड़ा इशू है जो भारत सरकार लेकर आई, अग्निपथ, वो भी यहां से जुड़ा हुआ है और पूरे देश का जुड़ा हुआ इशू। मेरी नौजवानों से अपील है कि हम वो लड़ाई भी मजबूती से लड़ी जाएगी और सरकार इसको वापसी भी लेगी। सरकार कैसे वापसी लेती है वो हम जानते हैं। आप धैर्य रखें, इसको सरकार को वापसी लेना पड़ेगा। जब तक बातचीत नहीं होगी, उनकी पॉलिसी क्या है, वो बगैर बातचीत के इस तरह का कोई भी इशू हमारे नौजवान पे नहीं थोप सकते। क्या वे लिखित में दे सकते हैं कि मेरा बच्चा 4 साल नौकरी करने के बाद में फिर कुछ नहीं करेगा? क्या वे अपने बच्चों को नौकरी करवा सकते हैं मिलिट्री में 4 साल और फिर वो बेरोजगार रहेगा? हमने कहा कि बेरोजगार अग्निपथ जो 4 साल बाद में आएंगे वे क्या करेंगे, इस पे सरकार को जवाब देना है। मतलब MP MLA लड़ेंगे वे 10-10 बार, क्या वे लिखित में एफिडेविट देंगे कि हम एक ही बार लड़ेंगे और दोबारा नहीं लड़ेंगे? लेकिन नहीं दे सकते। वे तनख्वाह भी देंगे, वे भत्ते भी देंगे और रोजगार बढ़ाने का देखो क्या तरीका निकाल लिया। मतलब कागजू में रोजगार बढ़ाने का वो निकालना है इन्होंने। देश को बेवकूफ मान लिया गया। ये इलाज ये किसान और जवान करेगा आपका। सरकार ध्यान से सुन ले, यहाँ पे LIU के उसके लोग होंगे, ये ट्रैक्टर चलना जानते हैं और दिल्ली में जो 4 लाख ट्रैक्टर गए थे वो देश का नौजवान लेकर गया था। हम देश के नौजवानों के साथ हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। ये ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे, अब अपनी GT रोड पर आएंगे। सरकार के पास में 4-5 दिन का 6 दिन का टाइम है, सरकार विचार कर ले। हम कल भी इस पर निर्णय लेंगे और मेरी देश के नौजवानों से अपील है, वो कोई भी अपना कदम इस तरह का ना उठावे कि वो सुसाइड करे। ये चीजों पे आप कदम न उठावे। हम पूरा देश का किसान उनके साथ में है, वे हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे हम मजबूत साथ में लड़ाई लड़ेंगे जवानों की। उसको अकेला नहीं छोड़ देंगे, लेकिन शांति बनाए रखें। कल पूरे देश के जो किसान के इशू होंगे, कल उस पर हम चर्चा करेंगे। सब लोग उसे बैठ कर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत हुई कि 4 भागों में विभाजन होगा। ये बहुत पहले से प्रस्ताव, जब नोएडा में मीटिंग हुई तो ये चर्चाएं वहां पे आई थी और उसका ये हुआ कि पूर्वांचल का एक अध्यक्ष चौधरी दीवानचंद जो चौधरी हैं अपने, उनके लड़का अनूप सिंह चौधरी को पूर्वांचल का अध्यक्ष वहां की जनता के परामर्श से नियुक्त किया है। पहला अध्यक्ष पूर्वांचल का उनका लड़का नियुक्त हुआ है। अभी 3 जगह और नियुक्त होंगे, सब लोगों की सलाह मशवरे से। यहाँ पे भी 3 अध्यक्ष नियुक्त करे जाएंगे। उसकी गाइडलाइंस क्या होगी वो सब बता देंगे। अभी हरियाणा की भी कमेटी भंग है, लेकिन जब तक नई कमेटी नहीं बनती वहां के दोनों अध्यक्ष अभी पूर्ण रूप से वे काम करते रहेंगे अभी। और नई कमेटी भी हम हरियाणा के सभी संगठनों से बातचीत करके
जो भी संगठन भारतीय किसान यूनियन में आ रहे हैं उनसे बातचीत करके एक नई कमेटी वहां की भी बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा बहुत मजबूत स्टेट हमारा है। वहां पे जितने भी संगठन वहां पे काम कर रहे, आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चे में सब लोग हैं, हमको सब लोग मानते हैं, हम भी सबको मानते हैं, किसी के साथ में कोई द्वेष भाव नहीं है। आप अपने बैनर पर सब लोग काम कर रहे हैं वहां पे, लेकिन हमने अपनी कमेटी वहां पे भंग करी है, नई कमेटी वहां पर बना रहे। हमने सब लोगों को भी ये कहा, हरियाणा के लोग चंदा देने में बहुत आगे रहते हैं, मतलब एक का गांव में 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। हमने कहा कि अपने गांव का चंदा गांव में रखो, किसी को बाहरी आदमी को चंदा मत दो, क्योंकि हरियाणा के लोगों को सबसे ज्यादा आंदोलन में लुटा गया है। लेकिन फिर सबका पैसा वहां रुकवाया, किसी भी बाहरी आदमी को आप चंदा नहीं दोगे, गांव का धन गांव में, ये टिकैत साहब की पॉलिसी थी। अगर हमारे गांव मजबूत होंगे तो आंदोलन मजबूती से चलेगा। और हरियाणा ने फिर बाद में ये किया कि अपना धन, गांव का धन गांव में रखा, और वहां पे बहुत मदद बॉर्डर पे करी। अगर हरियाणा इस आंदोलन में साथ ना होता तो ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत लोगों ने बरकरारने की कोशिश करी कि 40 लोगों का जो संगठन है, जो कमेटी है, उसमें हरियाणा के लोग ज्यादा शामिल हो, खाप पंचायत के लोग उसमें आए। लेकिन वहां की खाप पंचायत ने कहा कि हम उस आंदोलन का समर्थन करेंगे, बाहर से लाठी लेकर खड़े रहेंगे, लेकिन हम उनकी कमेटी में नहीं जाएंगे। पूरा लस्सी का, दूध का, सब्जी, फल, फ्रूट, लंगर, भंडारे हरियाणा ने चलाए। उसके बाद में जो हमारे सिख गुरुद्वारे थे, जो हमारे गुरु थे, जो लंगर चलाते थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हमारे साथ में गुरुद्वारे ना होते तो हम ये जो प्रसाद की जो व्यवस्था थी, जो लंगर की व्यवस्था थी, वो हम नहीं चला सकते थे। हम इकट्ठा कर लेंगे, 4 दिन 2 दिन चला देंगे, लेकिन जो उनका सिस्टम है, गुरुद्वारों का जो सिस्टम है, जो वहां के जो बाबे हैं, उनका जो भंडारे चलाने का जो सिस्टम है, उनसे हमने बहुत सी चीज सीखी है। तो उन सब चीजों पे भी हम काम कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वे सब लोग साथ में लगे। जो लोग दिल्ली नहीं आ पाए, पूरे देश भर के किसान, जब भी हम कोई संयुक्त मोर्चा खोल देता था तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पूरे देश में वे उसको फॉलो करते थे, उस पर काम करते थे, वे वहां पे आंदोलन करते थे। अगर ट्रैक्टर की बात होती थी तो ट्रैक्टर चलाते थे, वे सब लोग काम करते थे उस पर। तो ये है कि इसको संयुक्त मोर्चा अभी भी चला हुआ है, सरकार तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा हमारा था, है और रहेगा। ये देश के 550 किसान संगठनों का ये किसान संयुक्त मोर्चा है, ये चलता रहेगा। बहुत सरकारी संगठन बन रहे हैं, वे इसको तोड़फोड़ करने की काम करेंगे, उनसे बच कर रहना। वे आज नहीं है, वे उस टाइम से भी है। जब आंदोलन चल रहा था तो वहां पे भी सरकार बुला बुला कर बात करती थी कि हमारे किसान संगठन से बात होगी। उनके जो लोग हैं वे काम करते रहेंगे, उनसे घबराने की उसकी जरूरत नहीं है। हमारा जो मुद्दे हैं, जो किसान के इश्यू है, वो चाहे बिजली का इश्यू हो, हरियाणा के लोग यहाँ पे है, ये 12.5 रुपए प्रति हाफ पावर देते हैं, 12.5 रुपए, हम 175 रुपए देते हैं। यहाँ पे मीटर लग रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपया यूनिट है। आपका जिस दिन मीटर लग जाएगा 5-6 रुपए मीटर यूनिट पाएगा, मतलब 10,000 रुपए से कम महीने में पन्ना नहीं छूटे किसान का मीटर से। तो भैया मीटर की बीमारी तो ये दूर ही रखो। सरकार कह रही फ्री देंगे बिजली, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आती है वो गणित नहीं पता हमको, भाई वो गणित बता दो, क्योंकि हम तो इंजीनियर है नहीं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा है, वो फ्री बता दो। 7 स्टेट में किसानों को फ्री बिजली है, हमको भी दे दो। तेलंगाना में किसान की डेथ होती है किसी भी परिवार की, उसको 5-6 लाख रुपया देते हैं। यहाँ पे अगर किसी के नाम जमीन है तो उसको मिलता है। भाई परिवार को उसमें जोड़ दो, पूरे परिवार, क्योंकि बाबा तो खेत में काम नहीं करता, उसके नाम जमीन है, खेत में काम करेगा पोता, सांप काटेगा या दुर्घटना होगी पोते की, उसके नाम जमीन नहीं, बाबा जाता नहीं। भाई बाबा तो वहां घर में रहे, बेटे के ताड़े बैठे रहे,
वह जमीन फिर बाप के नाम आओगी, इतने बाप बुढ़ा हो जाएगा तो वो उसको तो मिले ही नहीं कुछ भी। तो ये बहुत से हैं, इन पर सब पर कल चर्चा करेंगे। जो भी आपके इशू हैं, राजस्थान के लोग भी आ रहे थे, उनका नहर का इशू है, उसमें भी हमने अपने एजेंडे में लिया है। वो कल सारे जो 21 एजेंडे होंगे उस पर कल बातचीत करेंगे। आज उत्तराखंड के लिए और जो हमारे जो अग्निपथ जो ये योजना बनाई है उसके समर्थन में जो उसको हम जो जनता है, जो नौजवान है, उसके समर्थन में हम पूर्ण रूप से हैं, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी लंबरदार आ चुके हैं, बलराम लंबरदार जी, इनका स्वागत करते हैं। वो अभी दिखाई दिए।